अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं मामा के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी और सुबह का मौसम नहायत ही खूबसूरत था। जब ये वाला टाइम होता है, जब सूरज निकल रहा होता है या सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, तो मुझे ये वक्त इतना अट्रैक्टिव लगता है। तो मैंने सोचा कि आज ये व्यू कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आज मामा के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकली थी, तो मैंने सोचा कि एक छोटी-सी यहाँ की कॉलोनी की वीडियो बनाई जाए, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स थे, वो कह रहे थे कि हम कॉलोनी देखना चाहते हैं। तो मेरी मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको पूरी जो मेन रोड है वहाँ की वीडियो दिखाऊं, लेकिन मामा के साथ थी और मामा की नीज़ में प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से हम ज़्यादा दूर तक जा नहीं सके। अगर पापा के साथ होती तो हम काफ़ी दूर तक जाते। पापा अभी तक नमाज़ पढ़ के नहीं आए थे, तो फिर इसलिए मैं मामा के साथ आ गई। और फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने सूरज निकलने का व्यू कैप्चर करने की कोशिश की थी। और अभी देखें, साइड पे पत्ते गिरे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत रोड लग रही है। और फ्रेंड्स, ये साथ है, ये जो लेफ़्ट साइड पे ये ग्राउंड है, जहाँ पर बच्चे वॉलीबॉल और फुटबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह के बहुत सारी गेम्स खेलते हैं। तो शाम के टाइम भी अगर मौसम अच्छा हो जाए तो दिन के टाइम भी अक्सर खेलते हैं। ये हमारे घर के बाहर की रोड है और यहाँ पर अक्सर हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर बहुत ही मज़े मज़े के दरख्त हैं जो इतने मज़े की हवाएं देते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। और फ्रेंड्स, फिर दिन को मैं बहुत बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चले एक एक्टिविटी करते हैं और इससे बच्चों की लर्निंग भी होती है। तो मैंने सोचा कि ये एक्टिविटी करके आपके साथ शेयर की जाए। मैंने कुछ कंप्यूटर पेपर लिए थे, कलर्ड कंप्यूटर पेपर लिए थे, उसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया था और इसके ऊपर मैंने कुछ कैप्शंस दे दिए थे, जैसे एप्पल, क्वीन, बॉल, लीफ, येलो, इस तरह के, ये अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद फिर मैंने एक चार्ट लिया और चार्ट पे मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स लिख लिए ए टू ज़ी, और इनके बीच मैंने एक गैप भी रखा है, हर एक के बीच मैंने इक्वल सा गैप रखा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करने लगी हूँ। मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट्स भी तैयार करके रखे हैं, जैसे एल से लीफ हो गया, तो लीफ भी मैंने तैयार रखा है, और इस तरह के बाकी सारे, और साथ ही मैंने कैप्शंस भी तैयार करके रखे हैं। ये मैंने इसलिए तैयार की क्योंकि बहुत से पेरेंट्स मुझे कह रहे थे कि एक्चुअली जैसे मैं टीचिंग करती हूँ, और पेरेंट्स मुझे कह रहे थे कि अब स्कूल जैसे ऑफ़ हैं और बच्चे छोटे हैं, हम उनको किस तरह से एबीसी सिखाएं। अगर छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चों को तो मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ, तो वो बहुत से कह रहे थे आप ट्यूशन ले लें। तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है छोटे बच्चों को एबीसी सिखाना, क्योंकि जिस तरह एक मदर बच्चों को पढ़ा सकती है उस तरह कोई और नहीं पढ़ा सकता। ऐसे ट्यूशन में उस तरह से एबीसी बच्चों को हम नहीं सिखा सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि एक ये एक्टिविटी तैयार की जाए, इससे होगा कि मदर्स को भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी कि हमें बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है और बच्चों को हमें किस तरह से एंगेज करके रखना है। और बच्चे भी खुशी खुशी से जब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, कलर्ड ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने इस तरह के ऑब्जेक्ट्स रेडी किए और इन सबको अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग इनको मैंने अरेंज करके रखा, जैसे आप देख रहे हैं। और अगर आप चाहें तो आप बच्चों से भी कह सकते हैं कि अपने माइंड में कोई ऑब्जेक्ट सोचो, कोई चीज़ सोचो, तो वो जैसे बोलते हैं, जैसे कि एप्पल उन्होंने बोला है, आप उनके साथ मिलके एप्पल की पिक्चर ड्रा करें, उसको कट करें, फिर कहें कि एप्पल किस से स्टार्ट होता है, एप्पल के स्पेलिंग लिखें, तो वो कहेंगे कि ए से स्टार्ट होता है, तो वो आप लोग लिखें ए फॉर एप्पल, बी से बॉल। इस तरह आप लोग करके उनको बहुत इजीली सिखा सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े की एक्टिविटी है, इससे बच्चे बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ। और टी और एक्स मुझसे पता नहीं कहाँ गुम हो गया था, तो उसके बाद हमने इस पे फिर अब कैप्शंस लगाएंगे, जिस तरह जो जो ऑब्जेक्ट्स हमने रखे हैं। इस तरह देखें, मैंने सारे कैप्शंस मैंने अलग करके रखे हैं, काट के रखे हैं, इसके ऊपर लिखा है। तो आप लोग अपने बच्चों की मदद से इस तरह से ये कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही अमेजिंग सी एक्टिविटी है, जो बच्चे बहुत ही जल्दी सीखते हैं इस तरह की एक्टिविटी से। मैंने बहुत सी स्कूलों में देखा है, टीचर्स बच्चों को इसी तरह से सिखाती हैं, क्योंकि जैसे भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो जो प्री सेक्शन में थे वो इसी तरह बच्चों को सिखाते थे कि इस तरह एबीसी करने लिखेंगे, उनकी इस तरह से प्रोनंसिएशन उनको सिखाते थे, फोनिक्स सिखाते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर क्लाउड्स, जो भी बच्चे को लगता है, ईजी लगता है, तो उस तरह से बच्चे फिर इस तरह बोलना स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह फिर ये मैंने सारे कैप्शंस लगा दिए हैं। आप
आप अपने बच्चों के साथ मिल के ये लाजमी एक्टिविटी कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की और अट्रैक्टिव सी एक्टिविटी है जो बच्चे बहुत ही खुशी से करते हैं। अगर आज आपने सिर्फ अल्फ़ाबेट्स बच्चों के लिख के ये सिर्फ ब्लॉक्स बना के दिए हैं तो बच्चा इससे भी बहुत होता है कि नेक्स्ट पता नहीं अब इसमें क्या होगा, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे। जो नेक्स्ट का होता है ना, बच्चे उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। फिर ये ऑब्जेक्ट्स हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। बच्चों की हेल्प से आप लोग खुद बच्चों से कहें कि आप लोग एक रॉन्ग रख के देखें। जैसे ए से एप्पल है ना, आप एप्पल की जगह बॉल रख के देखें तो बच्चा आपको खुद बताएगा नहीं ए फॉर एप्पल है, यहाँ पर एप्पल आना चाहिए था। तो इस तरह बच्चों की लर्निंग होगी, उनका माइंड एक्टिव होगा। तो इस तरह की मैंने ये छोटी सी एक्टिविटी तैयार की। तो मैंने कहा ये उन पेरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो मुझे पूछते हैं कि प्लीज़ हम मुझे बताएं कि हम बच्चों को किस तरह से सिखाएं, क्योंकि जो मदर्स होती हैं वही बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकती हैं उनको, क्योंकि वो बच्चों की हैबिट से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होती हैं। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने तैयार की और देखें ये मैंने पूरा अरेंज किया। अगर आप लोग ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते तो कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स जो आप लोगों के पास होते हैं आप लोग वहाँ से भी बच्चों को सिखा सकते हैं। अभी रुमान बहुत ही ज़्यादा छोटी है, वरना उसके साथ मिलके मैं ये एक्टिविटी करती। और ये चार्ट्स और ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये मैं संभाल के रखूँगी। जब रुमान होगी 2.5 ईयर्स की होगी या 3 ईयर्स की होगी तो तब मैं उसके साथ ये करूँगी और फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी कि रुमान ने क्या लर्न किया, इससे उसकी कितनी लर्निंग हुई और क्या सब कुछ। आप लोग भी प्लीज़ लाज़मी अपने बच्चों के साथ ट्राई कीजिएगा और अगर आप लोगों के बच्चे इस तरह के बनाते हैं तो मुझसे लाज़मी इमेज शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की, मुझे बहुत मज़ा आया ये करके, क्योंकि आप लोगों का माइंड एक एंगेज हो जाता है, कुछ डिफरेंट करने में आप लोग चाहते हैं। तो बहुत ही मज़े का लगा था मुझे ये। और फिर पहले मैंने सोचा था कि अगर ये अच्छा हुआ, यूज़फुल हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और कलरफुल लगा और बहुत ही मुझे मज़ा आया ये करके। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने यूट्यूब के फ्रेंड्स के साथ शेयर किया जाए। ये छोटी सी टिप है बच्चों को, क्योंकि क्वारंटाइन डेज़ हैं, हम बच्चों को ज़्यादा देर तक हम पढ़ाई की तरफ नहीं लगा सकते, ना ही हम उनको उस तरफ कर सकते हैं। तो ये इस एक्टिविटी के ज़रिए वो आ सकते हैं इस तरफ। और फ्रेंड्स साथ ही मगरिब की अज़ान का भी टाइम हो गया था। और फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी वीडियो और छोटा सा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। अगर आपको ये पसंद आई मेरी टिप तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।